किडनी, शुगर या किसी अन्य बीमारी से आप ग्रस्त हैं और अंग्रेजी दवाइयाँ खाते-खाते आप परेशान हो गए हैं और आपको इलाज ठीक नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और आपको बीमारी का पता नहीं चल पाता है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में यूनिवर्सल वेलनेस सेंटर पर वैद्य बैठते हैं जो नब्ज देखकर, चेहरा देखकर मरीज की जो बीमारी है या जो आपके अंदर जो परेशानी है वो सीधा बता देते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए इसी विषय पर वैद्य हमारे साथ मौजूद है। वैद्य, हम देख रहे हैं कि इस दौर में कि जिस तरह से लीवर फेल, किडनी फेल या शुगर, इसका अपने पास किस तरह से इलाज है? अच्छा, लीवर फेल में और किडनी फेलियर के लिए या अदर्स अर्थराइटिस में, माइग्रेन, ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम के लिए, इनके लिए हम लोगों के आयुर्वेद में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। और बाकी हम लोग योगा, मेडिटेशन, अदर चीज़ें भी जो नेचुरोपैथी वाला है हम वो सिस्टम भी हमारे यहाँ है। और हम उस तरह से कई चीज़ों से ट्रीटमेंट देते हैं। आयुर्वेद में इसके बहुत कंप्लीट ट्रीटमेंट है। और मैं कहूँगा कि आज की डेट में इन रोगों की होने की बड़ी वजह कहीं ना कहीं एसिडिटी और गैस बनना है। जबकि ये देखने में लोगों को बहुत छोटा रोग लगता है, मगर ये समस्या छोटी है नहीं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह है किडनियाँ ख़राब करने के लिए, बहुत बड़ी वजह है लीवर को ख़राब करने के लिए। तो आप कौन सी दवाइयाँ देते हैं जिस तरह से लोग जो अंग्रेजी दवाई से बचकर आपकी दवाइयों से इलाज कराएं? बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि एलोपैथ की वजह के एलोपैथ जो मेडिसिन है वो सिस्टम पे काम नहीं करती, सिम्टम्स पे काम करती है। जो आपके अंदर सिम्टम्स हैं, अगर आप कहते हो सिर में दर्द है तो सर के दर्द की गोली ले लो, शुगर बढ़ गया है तो शुगर की गोली ले लो, जो चीज़ भी बीपी बढ़ रहा है तो बीपी की गोली खा लो। कंट्रोल नहीं, बस सिर्फ मेंटेन रखेगा वो, और ना कि कभी उसको रोग को ख़त्म करेगा। और आयुर्वेद सिस्टम पे काम करता है, वो उस रोग को जड़ से ख़त्म करता है। और मैं कहूँगा कि अगर कुछ समय शुरुआत में, अगर चाहे डायबिटीज़ हो या कोई रोग हो, अगर आयुर्वेद में थोड़ा समय तक 4-6 महीने ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी रोग दोबारा होगा। वैद्य जी, कैसे पॉसिबल है कि आप हाथ देखकर या फिर फेस देखकर आप मुझे बता देते हैं? कैसे लोग ये चीज़, ये टेलीपैथी है। मैं टेलीपैथी का मास्टर हूँ, रैकी हीलिंग टेलीपैथी का मास्टर हूँ। तो ये एक टेलीपैथी है, एक ये बहुत अलग लेवल का एक साइंस है। इसमें क्या होता है कि हम लोग व्यक्ति के अलग अलग ऑर्गेन्स में टेलीपैथी के द्वारा जा कर के, और उसको मतलब ये कि इसी तरह से हम लोग क्लियर कर देते हैं कि पेशेंट की रोग क्या है। कितने समय आपको वैद्य लाइन में हो गए और क्या कहेंगे? मुझे इस लाइन पे काम करते हुए करीब 25 से 30 साल हो गए। तो हरियाली के बीच में आप हैं, तो इसका क्या ऐसा राज है कि आप हरियाली चारों तरफ आपके पेड़ हैं, तो क्या वजह है ये? अच्छा, इसकी वजह दो हैं कि पहला तो ये कि मेरे जो पेशेंट हैं वो इंडिया से बाहर भी बहुत ज़्यादा हैं। कनाडा है, अमेरिका है, जापान है, इटली है, कई देशों में हैं। तो मुझे, अगर मैं सिटी में इस हॉस्पिटल को बनाऊं तो वही है कि मुझे बहुत बड़ा एरिया चाहिए था। पहली बात तो मैं चाहता हूं कि हॉस्पिटल ही ना बने, मैं हॉस्पिटल शब्द ही हटा देना चाहता हूं। ये एक भारत पैथी है, ये भारत का ट्रीटमेंट है, इंडिया का ट्रीटमेंट है ये। और ये ट्रीटमेंट क्या है कि इसमें मैं चाहता हूँ कि लोगों को एक वेलनेस सेंटर जहाँ आए तो व्यक्ति को ये ना लगे मैं किसी हॉस्पिटल में आया हूँ, कोई इलाज करा रहा हूँ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, उसे मस्त रहना चाहिए। उसे मस्त रहना, उसको लाइफ स्टाइल उसकी चेंज करो, उसको दिमाग से उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको निकालो। पहले तो दिमाग से निकालो, बॉडी से तो बात को निकलेगी। अगर वो दिमाग में ही प्रॉब्लम लिए घूम रहा है तो उसका सिस्टम उसी तरह से, बॉडी उसी तरह से काम करना शुरू कर देती है। बताइए, कोई अगर घर बैठे इलाज कराना चाहे, कोई वीडियो कॉलिंग के जरिए किसी, तो अपने पास है? बिल्कुल है। अगर कोई व्यक्ति वीडियो कॉल पे बात करता है तो मैं 99% वीडियो कॉल पर देख करके भी उस व्यक्ति की उसकी प्रॉब्लम बता सकता हूँ। अपना पूरा पता क्या है वैद्य जी? ये यूनिवर्सिटी वेलनेस सेंटर है, ये बंगाली कॉलोनी इसको कहते हैं, इस एरिया को। मालवा फार्म है ये, मालवा फार्म में ये मतलब वेलनेस सेंटर है ये। कायदे में ये हॉस्पिटल नहीं कहेंगे, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये वेलनेस सेंटर है। पर हमारे साथ वैद्य जी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो इलाज करते हैं। वेलनेस सेंटर पर जो मरीज दिखाकर जा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका और क्या परेशानी थी? कहाँ? विष्णु नाम मेरा, मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं वैद्य जी के पास दिखाना है, मेरा लीवर डैमेज हो गया था, करीब 80% ख़त्म हो गया। डॉक्टर मैंने यहाँ दिखाया, बटला जी को सब में और दिखाया, कहीं मेरा आराम नहीं मिला। अब मैं इनके पास आया हूँ, यहाँ करीब मेरे को 20 दिन हो गए दवाई लेते हुए। अब मुझे इनकी दवाई से कुछ आराम है। कहाँ कहाँ डॉक्टरों को आपने दिखाया था? मैंने नितिन बटला दिया है और कृष्णा हॉस्पिटल दिखाया, और इधर संभल दिखाया था। मैंने कई वैद्य जी को दिखाया, वैसे देसी आयुर्वेदिक दवाई चलाई थी, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिल पाया। अब यहाँ से मेरे को आराम है। क्या अपील करेंगे लोगों से अपील कर लूँगा, ये अच्छा आयुर्वेदिक है, इनका इनका ट्रीटमेंट अच्छा है और लोगों को बेहतर है यहाँ पे। आपको कैसे बताया इन्होंने, किस तरह से देखा? इन्होंने मेरी जांच, मैंने डॉक्टर साहब को कोई जांच भी नहीं दिखाई थी वैद्य जी को। इनको इन्होंने खाली नाड़ी नस पकड़ के सारा कुछ बता दिया मुझे। डॉक्टर वैद्य जी को नाड़ी का पूरा ज्ञान है, नाड़ी देख के ही सब कुछ बता दिया। उसके बाद मैंने रिपोर्टें इनको दिखाई थी, रिपोर्टों में इन्होंने बिल्कुल सही
जो उसमें था वही उन्होंने बताया मुझे। मेरे लीवर का, गैस का, गुर्दे के जो कई प्रॉब्लम थी, मेरे को काला पीलिया। अच्छा, ये बताइए कि लोग वैद्य जी को दिखाने के बाद दवाइयों पर असर करते हैं कि लोग बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयों के चक्कर में लोग कहते हैं महंगी मत दिखाओ, ऐसा तो कुछ नहीं है? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। मुनासिब। कहीं भी जाओ देखो दवाइयाँ तो अपने रेटों में मिलेंगी, कहीं भी कोई वो नहीं है। अगर लोकल हैं तो जो मर्जी कीमत ले सकते हैं, जेन्युइन है वो अपने रेट पे मिलती कोई ऐसी है। हाँ। चलिए, आप देख रहे हैं कि तमाम सारे मरीज़ जो हैं वैद्य जी को दिखाने जा रहे हैं। अगर आप भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिलासपुर में बंगाली कॉलोनी में यूनिवर्सिटा वेलनेस सेंटर पर आ जाइए, जो वैद्य जी हैं जो हाथ देखकर और फेस देखकर इलाज कर रहे हैं। रामपुर से ज़ीशान खान।